बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया। जबरन परिवार नियोजन के लिए नहीं किया जा सकता बात। घनश्याम तिवारी के घर वापसी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस का दावा, आंदोलन में 11 किसानों की हुई मौत। संजय राउत का बयान, किसानों के साथ है पूरा देश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा संभालने वाले बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय दिल्ली बुलाया गया। लेकिन इस मामले में कार्रवाई करने के बाद टीएमसी ने बयान दिया कि कानून व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र इस तरह से कैसे किसी अधिकारी को कैसे चर्चा के लिए बुला सकती है। परिवार नियोजन के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद केंद्र ने कहा कि सरकार भारत के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के खिलाफ है। निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी तरह की बाध्यता या कानून हानिकारक होगा और जनसांख्यिकी विकार पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दंपत्ति कर सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे घनश्याम तिवारी ने करीब 2.5 साल बाद आखिरकार घर वापसी ली है। घनश्याम ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मनमुटाव के बाद तिवारी ने जून 2018 में बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया था और पार्टी को छोड़कर नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी बनाई। पीएम मोदी ने तिवारी को फिर से बीजेपी में आने के लिए प्रेरित किया था। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा दावा किया। कांग्रेस ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 17 दिनों से हो रहे प्रदर्शन के दौरान पिछले 11 किसानों की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं बल्कि अपने धन्यदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है कि राजधर्म बड़ा है या फिर राजहट। आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। राउत ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी है। सरकार लगातार उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रही है, लेकिन वो केवल किसान हैं जिन्हें पूरा देश का समर्थन मिल रहा है। शिवसेना कभी भी 3 कृषि कानूनों का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी शिवसेना पर गलत आरोप लगा रही है। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज नोएडा के कैलाश अस्पताल पर ढाबा बोल दिया। किसान विरोध में सर मुंडवाकर अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि कैलाश अस्पताल नोएडा में सांसद महेश शर्मा का है। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित है। हालांकि हालातों को बिगड़ता देखकर भारी पुलिस बल को अस्पताल की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। फिलहाल किसान डॉक्टर महेश शर्मा को ज्ञापन सौंप कर लौट आए हैं। आपको बता दें कि किसानों की मांगे पूरी न होने पर कई हाईवे बंद रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसान आंदोलन में विपक्ष की बढ़ती सक्रियता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जावड़ेकर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर इसका फायदा उठा रही है। केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। हम किसानों को लिखित में ये बात बताने को तैयार हैं कि उनका एमएसपी जारी रहेगा। हमारी यही कोशिश है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसानों को लगता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। चारा घोटाला मामले में सजा भुगत रहे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है, इसलिए हो सकता है कि आगे के दिनों में उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। आपको बता दें कि लालू फिलहाल रिम्स में भर्ती हैं और वो डायबिटीज और किडनी की बीमारी से ग्रसित है। आने वाले 2-4 महीने बेहद खतरनाक हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीजी मेडिकल के छात्रों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। यूपी सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स के छात्रों को 10 साल तक राज्य के अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। अगर कोई भी छात्र ऐसा नहीं करता तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। तो वहीं बीच में कोर्स छोड़ने वालों को अगले 3 वर्षों के लिए पीजी डिग्री कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका में बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच फाइजर वैक्सीन को मिली मंजूरी को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने अपने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 के वैक्सीन फाइजर पर पूरा विश्वास रखें। इस वैक्सीन को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके मंजूरी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि आज अमेरिका ने भी फाइजर के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।